नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से आए करीब 32 टूरिस्टों को सफारी के दौरान टाइग्रेस ST9 की साइटिंग देखने को मिली। सरिस्का में बाघ बाघिनों का कुंभा बढ़ने से बेहतरीन साइटिंग देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्म दिवस पर जिले भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। इस मौके पर रक्तदान शिविर का किया आयोजन। दो मासूम बेटियों के सर से उठा मां का साया। रूबास निवासी व्यापारी की पत्नी ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के आगे कूदकर किया सुसाइड। भिवाड़ी में विप्र सेना के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम चौक पर IAS मनीष वर्मा द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में किया पुतला दहन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर सरिस्का में बाघ बाघिनों का कुंभा बढ़ने के साथ ही टूरिस्टों को लगातार बेहतरीन साइटिंग देखने को मिल रही है। रविवार सफारी के दौरान पर्यटकों को सरिस्का के सबसे ताकतवर टाइगर ST2304 और टाइग्रेस ST9 की जबरदस्त साइटिंग हुई। कालाकुआ बड़ा जिला क्षेत्र में ST2304 झाड़ियों से निकलकर ट्रैक पर आराम से टहलता दिखाई दिया। टाइगर को इतने करीब देखकर टूरिस्ट बेहद उत्साहित और रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस शानदार दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया। इन दिनों सरिस्का सदर रेंज में टाइगर ST2304 और टाइग्रेस ST9 की लगातार साइटिंग हो रही है। दिल्ली गुड़गांव से आए करीब 32 टूरिस्टों को इवनिंग सफारी के आखिरी मिनटों में टाइग्रेस ST9 की दुर्लभ साइटिंग हुई। जब टूरिस्टों के पास मात्र 10 मिनट का समय बचा था, तभी कालाकुआ इलाके में बाघिन नजर आई। 3 जिप्सियों और एक बड़ी गाड़ी में सवार सभी 32 टूरिस्ट बाघिन को देखकर रोमांचित हो उठे। बाघिन ST9 उस समय एक पेड़ पर चढ़ने की मुद्रा बना रही थी, जिसे देख टूरिस्टों ने इस अनोखे पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सरिस्का में लगातार 2 दिन से टाइगर और टाइग्रेस की शानदार साइटिंग ने वन जीवन प्रेमियों में भारी उत्साह भर दिया है। अलवर राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्मदिन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अलवर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला और बीजेपी के 2 मंत्रियों को आड़े हाथ लिया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां तो पकड़ी, लेकिन गोदाम भर पर ब्लैक में बेचने वालों को नहीं पकड़ा, जिसके कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। वहीं दूसरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर कहा कि ये नफरत फैलाना चाहते हैं। क्लास में जाकर पूछते हैं कि कोई बुर्का तो नहीं पहनकर आया। यही नहीं, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढाया गया था उस दिन का शौर्य दिवस बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और सिख ईसाई भाई भाई में भेद कर ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये देश प्रदेश व 36 कौम के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहले छापे डाल रहे थे, अब गोदाम भरने वालों पर छापे नहीं डाल रहे। गोदाम भरने वाले उनके ही लोग हैं। पहले स्टॉक कर लिया, अब किल्लत हो गई। इस छापेमारी से केंद्र भी नाराज हो गया, जिसके कारण केंद्र से खाद की आपूर्ति भी कम हो रही है। किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा और खाद नहीं मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। इनकी प्राथमिकता में किसान नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम करना है, झूठ बोलना है व भ्रमित करने पर फोकस है। इसी तरह मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम कर दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा का ढांचा धराशायी कर दिया। मंत्री स्कूल के निरीक्षण में जाकर कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहनकर नहीं आया है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? हालात ये है कि डॉक्टर किरोड़ी एक पर्ची सरकार को बदलना चाहते हैं।
2028 में हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। हमारे एक ही धैर्य है कि हम सब नेता व कार्यकर्ता मिलकर पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। अब ये संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर वोट चोरी कर सत्ता बनाना चाहते हैं। आगे आने वाले नगर निकाय के चुनाव भी इसलिए नहीं कराए ताकि पहले SIR कराकर वोट चोरी कर सके। चुनाव नहीं होने के कारण सरकार को 3000 करोड़ रुपए रोक दिया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कांग्रेस सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह सहित कई विधायक व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय टीकाराम जूली साहब के जन्मदिन के ऊपर आज इस कार्यक्रम में मैं इनको बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, चिरंजीवी हों, बहुत आगे बढ़ें, पार्टी की सेवा करें, समाज में, प्रदेश में अपना इसी तरीके से झंडा बुलंद करते रहें। और मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा युवा नेता जो दलित समाज से आते हैं, और मैं समझता हूं कि खड़गे साहब के बाद में इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है पार्टी में काम करते हुए, और राजस्थान की विधानसभा में जिस प्रकार से इस पर्ची सरकार को जो नाकों चने चबाए हैं, जो इनकी नाक में नकेल डाल करके इनसे जवाब जनता के मुद्दों के ऊपर लेने का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हमारा एक ही ध्येय है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह हम सब मिलकर के तमाम सीनियर लीडरशिप, तमाम कार्यकर्ता, नेता, MLA, प्रत्याशी, MP, पदाधिकारी, अग्रिम संगठन, प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सब लोग मिलकर के इस पर्ची सरकार को राजस्थान से विदा करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोगों की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उनको हम लोग इस सरकार तक, गूंगी बहरी सरकार को सुनाने में हम सक्षम होंगे। आप देख रहे हैं कि आज किसान को लाठियां खानी पड़ रही हैं खाद के कट्टे के लिए। 10-10 दिन तक वो वेट करता है और उसके बाद में वो उस भीड़ जो किसान खाद लेने जाते हैं उन्हीं के साथियों की पैरों के नीचे कुचल करके रोने को, आंसू बहाने को मजबूर हो जाता है। इस तरह की निकम्मी सरकार, और वो जश्नों में डूबी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, उस दिन का दिवस, शौर्य दिवस के ऊपर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई भाई भाई, सब में एक भेद करके अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए जिस तरीके से ओछी राजनीति ये लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए आदेश वाले नहीं ले लिया तो झगमराएंगे ना वापिस। ये खुद भी तो विदा हो रहे हैं, ये तो खुद भी विदा हो रहे हैं। अब पूछो ना किरोड़ी लाल जी को, ये छापे डाल रहे थे। अब जो जिन्होंने सरकार की सह के ऊपर गोदाम भर लिए और ब्लैक में बेच रहे हैं, उन पे छापे कब डालेंगे? क्योंकि उन्हीं के नजदीकी लोग हैं, वो बहुत नजदीकी लोग हैं जिन्होंने इसका फायदा उठा करके और स्टॉक कर लिया, किल्लत हो गई। और मैं समझता हूं कि शायद ये जो छापेमारी की गई है उससे केंद्र भी नाराज हो गया, और केंद्र के नाराज होने के कारण से जो राजस्थान को डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो खाद्य की आपूर्ति यूरिया DAP की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, और जिससे आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाद की किल्लत। अब जब किसान को बीज ठीक नहीं मिलेगा, खाद समय पे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में किसान तो बर्बाद हो गया, लेकिन किसान इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इनकी प्राथमिकता में हिंदू मुस्लिम करो, झूठ बोलो, लोगों को भ्रमित करो, बार बार झूठ बोलो। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं मैंने तो 1.5 साल 2 साल में वो काम कर दिए जो 5 साल में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसानों को लाठी से पीटना, खाद के लिए खून के आंसू रुलाना, और जो शिक्षा का ढांचा इन्होंने ध्वस्त किया है और जिस प्रकार से किया। कल परसों आपने दिलावर जी का बयान सुना होगा। पहले दिन 5 दिन पहले आदेश निकालते हैं कि एक दिन टीचर और बच्चे जो भी अपने घर में ड्रेस पहनते हैं वो पहन के आ सकते हैं।
और स्कूल के निरीक्षण में जाकर के कहते हैं कि कोई हिजाब तो पहन के नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार भी आशीर्वाद देने पधारे थे, अब की बार भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मेरा जन्मदिन जो है ये मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में सुबह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, हॉस्पिटल, गौशाला, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, शाम को शहीद स्थल पे दीप प्रज्वलन, हनुमान जी के भोग, ऐसे सारे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं और दिन भर जो है रक्तदान शिविर चलता है, जिसमें मैं समझता हूँ पिछली बार 1100 यूनिट आए थे। अब की बार हमें उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा यूनिट यहाँ पे ब्लड डोनेशन होगा। और ये जन्मदिन जो है मैं समर्पित करता हूँ उन लोगों के नाम जिनको कहीं ना कहीं कोई ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और मैं ये अपील भी करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि माला साफा नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं। वो कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, बच्चों की स्वेटर, इस प्रकार के गिफ्ट मुझे देते हैं और वो गिफ्ट जो है मैं बच्चों को बांटने का काम करता हूँ, जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जो रक्तवीर हैं वो अपना जो ब्लड देते हैं वो भी किसी की जान बचाने के काम आते हैं। तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि राजनीति में जो आज मैं हूँ, आप सब कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी की देन है, सभी हमारे नेताओं की देन है कि सब लोगों ने हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रखा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच में हैं, भंवर साहब अभी आने वाले हैं। इन दोनों लोगों ने तो बहुत ही विशेष रूप से मेरा सहयोग किया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जन्म दिवस पर शुक्रवार को जिले भर में विविध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिन की शुरुआत उन्होंने अलवर शहर के सुभाष चौक स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर की। इसके बाद वे त्रिपोलिया और बस स्टैंड के पास स्थित गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका। टीकाराम जूली ने मदर टेरेसा होम पहुंचकर दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया और उन्हें आवश्यक सामग्री वितरित की। इसके पश्चात स्टेशन रोड स्थित गौशाला में गायों को चारा खिलाया। सामाजिक सरोकार के कार्यक्रमों के क्रम में उन्होंने सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए और मोती डूंगरी स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाई। दिन भर चले इन कार्यक्रमों के दौरान जूली हनुमान जी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर आरती की। वहीं एक निजी मैरिज होम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत वे हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। उन्होंने आमजन से अधिक रक्तदान करने की अपील की, ताकि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। पूरे दिन उनके समर्थकों और शुभ चिंतकों का बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। देखिए, आज जन्मदिन के अवसर पर सभी साथियों के द्वारा, मित्रजनों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मेरे जन्मदिन पे सुबह मंदिर के, गुरुद्वारे के, मजार के, चर्च के, गौशाला के, हॉस्पिटल के, सभी जगह के प्रोग्राम रखे गए हैं और दिन में रक्तदान शिविर है। तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सामाजिक सरोकार के और हमारे धार्मिक आस्था के जो प्रोग्राम है वो उन्होंने रखे और सभी साथी हर वर्ष जो है इसी प्रकार से जन्मदिन मनाते हैं। मैं तो यही है कि मेरा जो जीवन है वो इन्हीं लोगों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है और भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं दीन दुखी और गरीबों की मदद कर सकूं। रक्तदान शिविर भी है, क्या अपील करेंगे लोगों से? रक्तदान जीवन दान है। मैं सभी युवा साथियों से ये अपील भी करना चाहूँगा, आज आप रक्तदान कर सकते हैं तो जरूर करें, नहीं तो कभी भी आप रक्तदान जरूर करें, चाहे अपने बर्थडे पे करें, अपने एनिवर्सरी पे करें या किसी भी फंक्शन पे करें, घर में कोई प्रोग्राम है तब करें, जरूर रक्तदान करें। ये जीवन दान है, आप किसी को जिंदगी देने का काम करते हैं। धन्यवाद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले अलवर शहर के रूबास निवासी व्यापारी की पत्नी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सुसाइड के कारण सामने नहीं आए हैं। रात को घर पर महिला की दादी, सास और बच्चे ही थे। वे 2 मासूम बेटियों को घर छोड़कर पटरी पर आ गई।
परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच करेगी। अलवर सदर थाना क्षेत्र में रूबास पुलिया के पास करीब 30 साल की महिला ममता मीणा पत्नी हेमंत मीणा का शव मिला। सबसे पहले पड़ोसियों ने पटरी पर महिला का शव देखा, उन्होंने शव को पहचान लिया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी। महिला के देवर ने बताया कि रूबास फाटक पुलिया से आगे शव मिला है। पति हेमंत रोड़ी बजरी बेचने का काम करते हैं। महिला के 2 छोटी बेटी है, बड़ी बेटी 5 साल की है। शादी को भी करीब 9 साल हो चुके हैं। महिला का पियर माचाड़ी में है। महिला के देवर मान सिंह ने बताया कि रात को घटना के समय घर पर दादी, सास व बच्चे ही थे, बाकी कोई नहीं था। घटना के बाद हमने रेल की पटरी के पास देखा तो शव की पहचान कर ली। अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं चला है। परिवार में कोई झगड़ा भी नहीं था। कहाँ की रहने वाली थी ये? रूबास। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? मतलब घर पे थी, दादी सासू थी, काम कर रहे थे, तो फिर कोई बात नहीं थी ऐसी। घर पे कोई आदमी जेंट्स भी नहीं था जिसको बातचीत हो, मतलब अपना घर से निकल गई फिर। अच्छा। तो वहाँ पे पड़ोसियों के खेत है, उन्होंने फ़ोन करके बताया, वो पहचान गए थे, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये बात है। अच्छा, ये कौन सी जगह मिली है? रूबास पुलिया से आगे, रूबास फाटक पुलिया से आगे। अच्छा। वो घूमती। इनके पति का क्या नाम है? हेमंत। क्या काम करते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट का काम है, रोटी सीमेंट बजरी का दुकान है उनकी। हाँ। अच्छा, वो नहीं थे वहाँ घर? नहीं, वो भी घर पे नहीं थे। और घर पे कौन कौन मौजूद था उस टाइम? घर पे खुद की दादी सासू थी। कितनी उम्र है इनकी? इनकी है 28-30 के समथिंग है। अच्छा। 28 है। और कितने बच्चे हैं इनके? 2 बेटी है। 2 बेटी है, छोटी हैं अभी? हाँ, बच्ची है अभी तो। एक तो साल भर की है, एक 4-5 साल की है। कुछ पता लगा क्यों ऐसा इन्होंने किया? कोई पुरानी कोई नहीं, बातचीत ऐसा हो? कुछ नहीं। जी, क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि पुलिया के पास एक महिला है जो ट्रेन के आगे आके डेथ होगी जिसकी। इसी तरह पर पहुंचा हूं, वहां पे उनके परिवारजन भी आगे थे, जिसका नाम ममता मीणा, वाइफ ऑफ हेमंत मीणा, 32 साल के, बीच का कुआं रूबास, थाना रावलीवार की रहने वाली थी। ससुराल पक्ष इनका यहाँ है और इनका जो पियर पक्ष है वो है बरेर, थाना लगता है रैनी। अच्छा, वहाँ की रहने वाली। तो कौन सी पुलिया के नीचे मिली है? ये रूबास पुलिया के पास। वो ट्रेन से कटी है क्या? हाँ, ट्रेन के कौन सी ट्रेन? की चपेट आने से। अब ये वहाँ से ट्रेन चली गई थी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अच्छा। ट्रेन के वहाँ से GRPF और RPF वाले भी वहाँ, तो हमारे मोर्चरी में शिफ्ट करवा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोर्चे में रखवा रहे हैं। जो भी होगी आगे जैसा भी कुछ होगा। कारणों का पता लगा अभी? नहीं, अभी कोई पता नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर एक अनोखे दृश्य का गवाह बना जब एडिशनल SP शरण कामले साइकिल पर ही शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करने निकल पड़े। जैसे ही वह साइकिल से किसी थाने या चौकी पर पहुंचे, स्टाफ तुरंत अलर्ट मोड पे दिखाई दिया। उनकी यह पहल न सिर्फ पुलिस के लिए प्रेरणा बनी बल्कि शहरवासियों के बीच भी चर्चा का विषय रही। एडिशनल SP कामले ने बताया कि स्वस्थ शरीर और तेज फील्ड वर्क दोनों के लिए साइकिल चलाना बेहद फायदेमंद है। रविवार होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने सुबह से ही साइकिल पर शहर के कई संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस गश्त और जन सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा।
उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच संवाद जितना मजबूत होगा उतनी ही बेहतर कानून व्यवस्था बनी रहेगी। कामरे ने बताया कि हर थाने में पुलिसिंग को विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों व डिप्टी एसपी को भी निर्देश दिए कि वह भी सप्ताह में कुछ दिन साइकिल पर अपने क्षेत्र का दौरा करें। इससे न केवल जमीनी स्थिति की सही जानकारी मिलेगी बल्कि पुलिस टीम की फिटनेस भी बरकरार रहेगी। शहरवासियों ने एडिशनल एसपी की इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि ये कदम पुलिस को जनता के और करीब लाने में मील का पत्थर साबित होगा। एडिशनल एसपी कामले का यह नवाचार अलवर में सक्रिय, सतर्क और संवेदनशील पुलिसिंग की नई मिसाल बन गया है। रीजन है, पहले तो सबसे पहले जो है जब सरप्राइजिंगली निकलते हैं साइकिल पे और सिटी के अंदर तो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है ये पता चलता है। ट्रैफिक में भी बिना नंबरी गाड़ियों को रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, काले फिल्म वालों को रोका जा रहा है, नहीं रोका जा रहा है, टोका टोकी हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। सरप्राइजिंगली आप किसी थाने में जाते हो तो वहाँ जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, सभी वहाँ ड्यूटी पर आए हैं नहीं आए हैं, तो एक फीडबैक मिलता है। रास्ते पे भी आप जब जाते हो देखते हो व्यवस्था तो सूचनाएं भी मिलती है, ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो वो एक था, उसी हिसाब से सुबह से आज निकला था, लगभग सिटी के सभी थानों विजिट किए, लोगों से पूछा कि क्या आप किस थाने इलाके में आते हो, क्या आपको पता है, थाना अधिकारी को है उनके नंबर पता है, तो उससे एक फीडबैक मिलता है और हम उस एक बेटर पुलिसिंग की तरफ और बढ़ सकते हैं। दूसरा इसमें यह भी है कि मैं कहूँगा कि सभी जो पुलिसकर्मी है वो अपनी फिटनेस को पहला प्रायोरिटी दे दे और उससे एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि आज आप देखोगे तो नशा बढ़ रहा है। उस नशे को अगर कोई मात दे सकता है वो स्पोर्ट है, फिटनेस है, यूथ के अंदर वो जो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हेल्थ ही हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो उसी के बेसिस पे साइकिल लेके चला था। और मैंने हेलमेट भी इसलिए पहना है कि साइकिल जो भी चला रहे वो भी हेलमेट जरूर पहने, जो गाड़ी चला रहे उनमें जो आगे बैठा है वो भी पहने, पिलियन राइडर है वो भी पहने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा मिशन भी चल रहा है जिसके अंतर्गत जो दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना उनको कम करने का प्रयास भी चल रहा है, तो उसी के तहत और मुझे लगा कि थोड़ा और एक्टिव तरीके से जो है वो मॉनिटर की जा सकती है। संडे बहुत बार सोचते हैं कि छुट्टी है, तो ऐसा ना होना, क्योंकि पुलिस 24 आवर्स ड्यूटी पे रहती है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर और हेल्थ को रखते हुए आज का जो संडे था इसको थोड़ा सुपर संडे बनाने के हिसाब से मैं आज निकला। बिल्कुल कुछ चीज़ें ऑब्जर्व हुई जहाँ कुछ जो ट्रैफिक कर्मी थे वो बहुत बढ़िया ढंग से जो ट्रैफिक को डिसिप्लिन दे रहे थे। कई जगह जो था कि लोग जो आ रहे हैं उनमें जो नंबर प्लेट गाड़ियाँ है नहीं है वो देखा जा रहा था। बहुत सारे थाने में जो थे वो सुबह सुबह का माहौल था ज़्यादातर थानों में, बट फिर भी ड्यूटी पे कुछ लोग थे कुछ नहीं थे, तो उनको एक्सप्लेनेशन पूछा गया। तो एकंदरित ओवरऑल जो था वो फीडबैक अच्छा मिला, बट मुझे लगा कि इससे काफ़ी कुछ चीज़ मुझे सीखने को मिली, फीडबैक मिला, तो इसी को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और मैं अपने सुपरवाइजरी जो भी ऑफिसर है, सीओज है, SHO से यही उम्मीद करूंगा कि वो भी सरप्राइजिंग तरीके से निकले, साइकिल लेके निकले, फिटनेस को भी प्रायोरिटी दे दे और एक अलग तरीके से जो पुलिसिंग और बेहतर कैसे बना सकते हैं इसके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज भिवाड़ी में विप्र सेना के नेतृत्व में सर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान परशुराम चौक पर RAS मनीष वर्मा द्वारा माता बहनों को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में पुतला दहन किया। समाज के प्रतिनिधियों ने मौके पर भारी रोष व्यक्त करते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस विरोध प्रदर्शन में विप्र सेना जिला टीम से अध्यक्ष अशोक कौशिक, उपाध्यक्ष सुनील भारद्वाज, कोषाध्यक्ष महिपाल शर्मा, मीडिया प्रभारी विनय पांडे, राघव शर्मा, कैलाश जोशी, सोमदत्त शर्मा, धर्मेंद्र कौशिक, सुरेंद्र शर्मा, राधेश्याम शर्मा, अजीत शुक्ला, राधेश्याम शर्मा, आजाद शर्मा, CP भारद्वाज, राजेश भूमिया, अवनीश शर्मा, शिवशंकर, पदम शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में विप्र बंधु और महिला शक्ति उपस्थित रहे। दूसरा नाम है मेरा, मैं भिवाड़ी अध्यक्ष हूँ और इस संतोष वर्मा की मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, जो कि इस तरीके की ये मानसिकता वाले लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी मंच से खड़े होकर की इनकी मानसिकता क्या दर्शाती है। ये आरक्षण की बात करते हैं, 40% वाले लोग हैं ये और 400 से कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं पर अगर इन्होंने इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी है तो इनको ऐसे बख्शा ना जाए, इनको जेल में जो भी इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर CP भारद्वाज, नमस्कार जी। नमस्कार। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश के बेशरम IAS संतोष वर्मा, जिसने ब्राह्मण बेटियों एवं समस्त सनातन धर्मियों के सम्मान के विरुद्ध
मध्य प्रदेश के आईएएस के द्वारा जो ब्राह्मण समाज की बेटियों एवं सनातनी समाज के संदर्भ में कथित रूप से दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरुद्ध हम सब उसका विरोध करने के लिए आज भगवान परशुराम चौक पे इकट्ठे हुए हैं। आज उसका पुतला जलाएंगे और सरकार से मांग करेंगे उसको न केवल सस्पेंड करने की जरूरत है, उसको तो नौकरी से निकाल के उसके पुराने जितने भी चिट्ठे हैं, जितने भी उसने बेईमानी से यहाँ तक पहुँचा है, उसकी इंक्वायरी कर तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि कोई भी इस तरह का अधिकारी गलत सोच से अपने पद पर ना रह सके। ना जाने उसने कितने लोगों के साथ दुर्भावना पूर्वक व्यवहार किया होगा, निर्णय लिए होंगे, इसकी इंक्वायरी की जरूरत है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। टपुगड़ा के करमपुर स्थित एवनलोन रंगोली सोसाइटी में निशुल्क नेत्र जांच और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। संयोजक अखिलेश यादव ने बताया कि शिविर का शुभारंभ सोसाइटी के अध्यक्ष मोनू लांबा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान सभी की आंखों की जांच जगदम्बा आई हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क की गई और आंखों की देखभाल के बारे में आंखों के विशेषज्ञ द्वारा बताया गया। कैंप के दौरान 89 लोगों की निःशुल्क आंखों की जांच की गई और इसके साथ ही सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। इस दौरान सभी रक्तदाताओं और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और सभी रक्तदाताओं के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था HDFC बैंक की ओर से निःशुल्क की गई। इस दौरान सोसाइटी के सभी RWA सदस्य और सोसाइटी वासियों मौजूद रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।